पहले जान का संकट और फिर जॉब का। इस दोहरी मार से हम सब परेशान हैं। इस परेशानी को हम बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन खामोशी किसी समस्या का इलाज भी तो नहीं होती। इसलिए इस समस्या को जो हमारे सामने खड़ी है, जितना बेहतर हम समझ लेंगे, उतना ही इससे निपटने के लिए हम तैयार होंगे, बेटर इक्विप्ड होंगे। सारे रोजगार ठप हैं और यह सिलसिला लंबा ही खिंचता जा रहा है। अब तो रोज यही खबरें सामने आ रही हैं कि कितनों की नौकरी चली गई और कितनों की सैलरी में कटौती हो गई। खुद का रोजगार करने वाले भी कम परेशान नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के साथ ही बेरोजगारी की वैश्विक महामारी भी आ खड़ी हुई है? उद्योगों का संगठन है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII। इसने उद्योगपतियों से पूछा कि कितनी जॉब जा सकती हैं। इनमें से 1/3 का कहना था कि 15 से 30% जॉब जा सकती हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि दुनिया भर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निगेटिव में हो सकती है। भारत के लिए भी कई एजेंसीज ने अनुमान रखा है कि यहां GDP ग्रोथ 0 पे पहुंच सकती है। मूडीज और फिच जैसी एजेंसीज ने GDP ग्रोथ को 0 से 1 के बीच रखा है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में कितने लोग किस रोजगार में हैं। एक अनुमान है कि देश भर में लगभग 47 करोड़ लोग अलग अलग तरह के रोजगार में लगे हुए हैं। इनमें से 43% लोग खेती में हैं, 32% सर्विस सेक्टर में हैं और 25% इंडस्ट्री में रोजगार पाते हैं। ये आप जानते हैं कि वो कौन से सेक्टर हैं जहां पे ये संकट सबसे ज्यादा है? पर्यटन और होटल उद्योग जो है, वहां पे KPMG की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 70% जॉब लॉस हो सकता है, यानी लगभग 3.5 करोड़ लोग सिर्फ इस एक सेक्टर में बेरोजगार हो सकते हैं। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो बॉडी है CMAI, उसका दावा है कि 1 करोड़ लोग यहां भी बेरोजगार हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी गंभीर संकट है। IT, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी वो सेक्टर हैं जहां पे ये संकट काफी गंभीर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर है जहां पे ये संकट ज्यादा नहीं होगा और हो सकता है कि यहां पे ग्रोथ बढ़ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा संकट में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसमें लगभग 42 करोड़ लोग काम करते हैं, और उसमें भी वो लोग जो शहरों में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, वहां यह संकट सबसे ज्यादा है। यानी डेंजर जोन में सबसे ऊपर है कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉइज। इसी तरह से जो स्किल्ड वर्कर हैं या जो रेगुलर पेरोल पे हैं, इनकी नौकरी कितनी सेफ है, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये किस सेक्टर में काम करते हैं। दुकानदार जो छोटी मोटी दुकानें करते हैं, उनको उनकी बिक्री में कमी आ सकती है और उनकी कमाई भी घट सकती है। इसी तरह जो छोटी मोटी फैक्ट्री चलाते हैं, उनके ऊपर भी समस्या आ सकती है, उनकी भी मुसीबत बढ़ सकती है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी वालों की। यूं तो सरकारी नौकरी वालों को नौकरी से हटाए जाने का खतरा नहीं के बराबर है, लेकिन राज्य सरकारों या जो स्थानीय निकाय होते हैं, उनमें काम करने वालों को वेतन मिलने में या भुगतान होने में देरी भी हो सकती है। इसी तरह इनमें ठेकों पर काम करने वाले लोगों को हटाया भी जा सकता है। स्थायी कर्मचारियों को भी उनके DA और दूसरे जो भत्ते होते हैं, उनमें कटौती होती हो तो इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। कृषि क्षेत्र में इस बार बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन कहीं कटाई में दिक्कत है तो कहीं उसे मंडी तक पहुंचाने की समस्या है। इसी तरह से आने वाले समय में भी कीमत मिलने में, जो उसकी लागत होती है उसकी वसूली में और मूल्य पाने में समस्या आ सकती है। कई जगह जहां पे बड़ी खेती होती है, वहां पे खेती के लिए काम आने वाले मजदूरों की भी कमी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि यह समस्या दूर कैसे होगी, कैसे सुलझेगी? इसको लेके कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंग्रेजी के V शेप में होगा, यानी अर्थव्यवस्था जिस तरह से नीचे पहुंची है उसके तुरंत बाद और उसी रफ्तार से वापस आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी यही दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर अर्थव्यवस्था तुरंत वापसी करेगी और बेरोजगारी की समस्या लगभग नहीं के बराबर रहेगी। इसके अलावा एक दावा है कि ये यू शेप में काम करेगा, यानी अर्थव्यवस्था नीचे आई और कुछ समय तक नीचे ही टिकी रहेगी, इसके बाद वापसी होगी। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या 6 महीने से लेके कुछ वर्षों तक रह सकती है और
तीसरा दावा है जो IMF और कई दूसरे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, उनका दावा है कि यह एल शेप में रहेगा। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था नीचे पहुंची और लंबे समय तक नीचे ही बनी रही। ऐसा होने पे यह बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ सकती है। भारत जैसे देश में 20 करोड़ तक लोग बेरोजगारी का सामना कर सकते हैं और इसकी तुलना 1930s का जो डिप्रेशन था, महामंदी थी, उससे की जा रही है। अब सवाल आता है कि इस स्थिति से निकलें कैसे। हालात मुश्किल हैं, असर सब पर हो रहा है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लें और इससे निपटने की तैयारी जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें। जैसे अनावश्यक खर्च जितने हैं उनको कम कर लें, जीवन शैली में सुधार कर लें, कुछ नई स्किल सीखनी पड़ सकती है। अब देखिए, जो कामकाज का तरीका रहा है अब तक, वो भी काफ़ी बदल जाने वाला है। इस दौरान कई कंपनियों को लगा है कि वर्क फ्रॉम होम से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आईटी कंपनी, जो बहुत बड़ी आईटी कंपनी है TCS, उसने कहा है कि वो 2025 तक 75% लोगों को वर्क फ्रॉम होम करवाएगी। कुछ उपाय सरकारों को भी करने होंगे, अपने अन्य खर्चों में कटौती करनी होगी। इसी तरह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ये छूट देनी होगी कि वो कुछ समय के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम कर सकें। कुछ बहुत कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ को छोड़कर बाकी की PF की कटौती को अभी वैकल्पिक किया जा सकता है। इसी तरह जिन कंपनियों का सरकार में किसी भी तरह का बकाया है, उसका सरकारों को तुरंत भुगतान कर देना चाहिए। इन सब के बावजूद हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। ये समस्या किसी एक के साथ नहीं, बल्कि सभी लोगों के सामने आई है। भारत में ऐसी स्थितियों से उबरने की क्षमता भी हमेशा ज़्यादा रही है। निर्यात पर हमारी निर्भरता भी कम है। इसी तरह जब भी ऐसी मंदी आई है, उसके लिए सिस्टम की गलतियां जिम्मेदार रही हैं, जबकि मौजूदा स्थिति में ये एक बाहरी आपदा की वजह से है। ऐसे में इससे निपटने में सभी लोग एक साथ जुटेंगे और सबको रोजगार पे लगना होगा। यानी जख्म जल्दी ही भरेंगे। बस अपनी तैयारी रखिए भविष्य के लिए और साथ ही रखिए थोड़ा सा लचीलापन।